गुना फलों को लाने वाले हो सकेंगे। आज का वचन खाली नहीं जाएगा, आज का वचन आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हो? क्या आप सच में तैयार हो? क्या आप सच में तैयार हो? क्या आज आप भूखे प्यासे आए हो? परमेश्वर का वचन कहता है जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, जो प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। आज यदि आप प्यास से आए हैं, भूख से आए हैं, तो खुदा आपको भरने जा रहा है, खुदा आपको तृप्त करने जा रहा है। एक मन होकर यहाँ पर आप सिर्फ बैठे नहीं, मैं चाहती हूँ आत्मा में तैयार हो जाए, आत्मा में रेडी हो जाए कि खुदा आज इंडिविजुअल बात करने जा रहा है। खुदा आज से पर्सनल, खुदा बहुत पर्सनल है, खुदा बहुत पर्सनल है, खुदा बहुत पर्सनल है। वो आपको देख रहा है, आपके ऊपर उसकी नजर टिकी हुई है। आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आप यहाँ पर लाए गए हैं। हालेलुया। आपको लगता होगा कि आपकी गाड़ी आपको यहाँ पर ले आई, आपको लगता होगा ये पास्टर रिबिका का देवता आपको यहाँ पर ले आया, लेकिन प्रभु के जनों मैं आपको कहना चाह रही हूँ आज स्वर्गदूत आपको उठाकर लेकर आए हैं। आज की सुबह में जब आपका दिल नहीं हो रहा था जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सर दर्द हो रहा है, दिल भारी हो रहा है, जाऊं कि नहीं जाऊं, पैसे नहीं है, परेशानी है, घर में बहुत दिक्कतें हैं, बच्चे रो रहे हैं, क्या करूं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसे हालातों में स्वर्गदूत आपको ड्रैग करके इस स्थान पर लेकर आए हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप खींच कर लाए हुए लोग हैं, आप खींच कर लाए हुए लोग हैं। आज स्वर्ग आपके लिए खुलने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने, जैसे हम बाइबल में वचन पढ़ते हैं, कई सारे लोग पवित्र शास्त्र में ऐसे थे जो कमजोर थे, जो हारे हुए थे, जो अपनी जिंदगी में थके हुए थे। कई तो जैसे मूसा, वो अपनी जिंदगी में उसने एक मर्डर भी कर चुका था, लेकिन फिर भी खुदा की बुलाहट उस पर ठहर गई, है ना। मैं क्या कहने चाह रही हूँ, आज खुदा का वो नूर, उसका उजियाला आप पर होने जा रहा है। उसने आपको उजाला होने के लिए पुकारा है। बाइबल में सबसे शुरुआत में, जैसे हम उत्पत्ति की किताब पहला और दूसरा वचन, पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, इस सृष्टि की सबसे बड़ी, सबसे पहली प्रोफेसी, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और बाइबल कहती है उजियाला हो गया। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? यदि आप मेरे साथ हो तो परमेश्वर की रूह आपसे बात करेगी। आज खुदा कुछ अंधकार की शक्तियों को निकाल दे रहा है। आज खुदा आपके जीवन में उस उजियाले को ला रहा है जिसकी तलाश में आप यहां तक पहुंच आए हो। हम वचन को पढ़ते हैं। मेरे लिए कोई पढ़ देगा प्लीज? उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और पहला, दूसरा और तीसरा वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हम कुछ समय इस वचन पर मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और कह रहा है, पृथ्वी की अवस्था को कह रहा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी।
नजर पृथ्वी पर नहीं थी। पृथ्वी की हालत बहुत खराब, बंजर, एकदम सुनसान कि उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुदा बाप, आपका और मेरा खुदा एलोहीम कहलाता है, जो सृष्टि करता है, वो रचना करने वाला परमेश्वर है। आपकी और मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका कंट्रोल रखने वाला परमेश्वर एलोहीम परमेश्वर है। और एलोहीम परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। विश्वास करते हैं आप? यदि आप विश्वास करते हैं तो खुदा का वचन कहता है, जो पृथ्वी सुनसान थी, जो पृथ्वी बेडौल थी, वहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। आज कुछ लोग यहां पर हैं जिनकी हालत सुनसान अवस्थाओं के जैसी है, बेडौल है, कोई शेप नहीं, हालत खस्ता है, कर्जे जा नहीं रहे, बीमारियां रास्ता छोड़ नहीं रही है, हालत इतनी खराब है कि लोग पीछे लग रहे हैं, कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? खुदा का वचन आज बड़ी आशा लेकर, बड़ी उम्मीद लेकर आज आपके पास आया है और कह रहा है, खुदा का आत्मा उस जगह पर मंडरा रहा था, और तब तक मंडरा रहा था जब तक शब्द नहीं आया। आज खुदा का शब्द आपके पास आ रहा है, आपकी जिंदगी में। मैं प्रभु की दासी होने के नाते भविष्यवाणी करती हूं, उजियाला हो जाए आपकी जिंदगी में, उजियाला आपके फाइनेंसेस में, उजियाला आपके रिश्तों में, उजियाला वो सारी जगह जहां पर अंधकार है उस जगह पर लेट देयर बी लाइट। रेबेरी हेंदोरेके शेकेरे बेरी हेंदोरेके बेरी हेस्तोरे हेंदोरेके शेकेरे बेरी हेंदोरेके। आपका और मेरा खुदा उजियाले का परमेश्वर है, और जब खुदा एंटर करता है, खुदा जब हमारी परिस्थिति में एंटर करता है, खुदा हमारे घर में एंटर करता है, खुदा हमारे फाइनेंसेस में एंटर करता है, अंधियारा भाग जाता है। रेबेरी हेंदोरेके शेकेरे। यदि आपके जिंदगी में अंधियारा है, पाप का अंधियारा, कर्से का अंधियारा, बीमारी का अंधियारा, आज यहां पर उजियाला हो रहा है। आप यहां से उजियाला बनकर जा रहे हो। आप जैसे आए हो, शायद मुश्किलों में आए, शायद परेशानी में आए हो, दुख से आए हो, रोते रोते आए हो, लेकिन मैं आपको आनंद की बात कहने जा रही हूं। यहां से आप सेम वापस नहीं जा रहे हो, यहां से आप उजियाला बनकर जा रहे हो। वो उजियाला जो खुदा का उजियाला है, वो ये टिमटिमाती लाइट के समान नहीं है जो बटन बंद कर दिया और बंद हो गया। खुदा का उजियाला तब तक रहेगा जब तक खुदा चाहता है। आज भी सूरज जो उजियाला परमेश्वर ने बनाया, सूरज आज भी उजियाला दे रहा है। आज भी इतने सालों के बाद भी जो क्रिएशन खुदा ने करी है, वो क्रिएशन आज भी कायम है। अपने आप को देख लो, खुदा ने कैसे अपने स्वरूप में हमें बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि हम अंधकार में पड़े रहे, इसलिए नहीं बनाया कि आप पाप में रहे, आप दासत्व में रहे। खुदा ने हमें आजाद होने के लिए बुलाया है। बाइबल हमें कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य यही है कि खुदा खुद उजियाला है, वो खुद मार्ग है। मेरा यीशु मसीह वो खुद मार्ग है, वो खुद सत्य है, वो खुद जीवन है, वो जीवन की ज्योति है। और जब यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आ जाते हैं, हम भी इस जगत की ज्योति बन जाते हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 14 वचन कहता है, अब पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, क्योंकि अब उजियाला आ गया है। हालेलुया। आज तक शायद आपको कोई नहीं जानता, कोई आपको कोई सराहता नहीं है, आपके कामों को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, कोई जानता ही नहीं कि आप कहां हो, कौन हो। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हम पर आता है, जब परमेश्वर
परमेश्वर का उजियाला हम पर आता है, जब परमेश्वर का सूरज हम पर उदय हो जाता है, हम बदलते चले जाते हैं। आज आप बदलते जा रहे हो। चर्च, मैंने कहा आप बदलते जा रहे हो। चर्च, मैंने कहा आपकी परिस्थिति बदलती चली जा रही है। वो खराब फाइनेंसेस बदलते जा रहे हैं, वो शरीर की अवस्था बदलती जा रही है। शत्रु आज आपको रोक नहीं सकता। कई साल, शायद से कई साल आपको उसने अंधियारे में रखने की कोशिश करी है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है उजियाला हो जाए। आज परमेश्वर का वचन उजियाला ला रहा है। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में एंटर करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन आपकी अवस्था में एंटर करने जा रहा है। जब परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमारी जिंदगी लाइट बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उत्साहित हो रहे हो? क्या आप उत्साहित हो रहे हो? क्या आप उस लाइट में आना चाहते हो? क्या आप लाइट बनना चाहते हो? हालेलुया। जैसे एक बंद कमरे में जब अंधियारा होता है, जब हम बटन स्विच ऑन करते हैं, लाइट हो जाती है ना? वैसे ही यीशु मसीह जब हमारे जिंदगी में एंटर करता है, हमारे जिंदगी का, हमारे पापों का अंधियारा आउट हो जाता है। वो शत्रु की वो ताकत आउट हो जाती है। जैसे हम वचन को ले लेते हैं, आज आप क्या कर रहे हो? वचन सुन रहे हो, वचन अंदर ले रहे हो, वचन को खा रहे हो। वचन को जब पचाओगे, वो वचन आपके जिंदगी में जिंदा बन जाएगा। वचन रेमा बन जाएगा। वचन प्रभावशाली होता है। बाइबल, मेरी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व दिया है। आज वचन आपके जिंदगी में बोया जा रहा है, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। वचन कहता है प्रोफेसी कंप्लीट, उसी समय उजियाला हो गया और उजियाले ने अंधकार को अलग कर दिया। आज आप भी अलग होने जा रहे हो। आपके पाप से अलग होने जा रहे हो, और दासत्व से अलग होने जा रहे हो। आप आजाद होने जा रहे हो। और खुदा का अभिषेक जब आता है तो वो आजादी को लाता है। खुदा का अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन टूट जाता है। आप दासत्व में रह नहीं सकते। आप परेशानी में आज गुजर जरूर सकते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आधार देता है। वो हमें एनकरेज करता है, कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। किस लिए पता है? ताकि हम यीशु के गवाह बने। वचन कहता है प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8 वचन यो कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ से भर जाओगे। हमें सामर्थ पाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। अब पवित्र आत्मा हम पर कैसे आएगा? वचन कहता है कि जब हम अपने मुंह से यीशु मसीह को खुदा करके हम उसे मान लेते हैं, और हम मन में हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए आए, इस दुनिया में आपने मेरे लिए दुख उठाया, मुझे होने वाले वो सारी मेरे गुनाह के सजा को आपने ले लिया। आप मेरे खातिर घायल हुए, मुझे चंगा करने के लिए आपको कोड़े बरसे, और मेरे खातिर आपने, मेरे शापों के खातिर आपने उस कांटों का ताज ले लिया। जब हम इस बात को विश्वास करते हैं कि मेरे लिए मेरा यीशु मारा गया, आपके लिए यीशु मारा गया, उसका लहू का आखिरी कतरा कतरा आपके लिए और मेरे लिए बहा है। वो लहू, वो प्रेशियस लहू, वो मूल्यवान लहू, जो यीशु मसीह का लहू पुकार पुकार के कह रहा है मुझे ले लो और धो लो अपने पाप को। चाहे आपके पाप कितने भी गंदे क्यों ना हो, चाहे आपकी वो गलतियां कितनी भी घिनौनी क्यों ना हो, आज खुदा कह रहा है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। जब हम यीशु को अपने दिल में ले लेते हैं, हम गिफ्ट में पवित्र आत्मा को पाते हैं।
जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं कि खुदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए आया, तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया, तू फिर से जी उठा। इस दुनिया की, इस पूरे पुस्तकों की और सारी कायनात में तूने एक हिस्ट्री किया है। एक हिस्ट्री है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु से दोबारा लौट के नहीं आया, लेकिन आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह वो उस मौत को पार कर कर उस कब्र में से वो बाहर हो गया। वचन कहता है रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय 11वां वचन कहता है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आपकी नश्वर शरीरों को क्यों करना जिलाएगा। आज यदि आपकी अवस्था बदलने के लिए अगर किसी की जरूरत है तो वो है यीशु को अपनाकर पवित्र आत्मा पाने की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा हम पर आ जाता है, हम बदलते चले जाते हैं। हमारी बातें बदल जाती है, हमारी सोचें बदल जाती है, हमारा बर्ताव बदल जाता है, हमारा चाल चलन बदल जाता है, हमारा कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, हमारा हर एक वो पहलू बदल जाता है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। ये सामर्थ किस लिए है? ये सामर्थ यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए है। जब उजियाला आ जाता है सब जगह पर लाइट हो जाती है, सब आनंदित हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपकी लाइफ में जब लाइट चली जाती है एक जोर से आवाज आती है, ओ हाँ आता है। जब पूरे हमारे मुंबई में ऐसा है, जब लाइट चली जाती है तो एक आवाज सी आ जाती है, एक उदासी सी छा जाती है, ओ माय गॉड, ओ ऐसा आवाज आता है। और जब लाइट आती है ये करके आवाज आता है। मैं सही कह रही हूँ? हमारे वहां पे ऐसा होता है, आपके यहाँ पे पता नहीं मुझे कैसे होता है। जब लाइट आ जाती है तो सब खुश हो जाते हैं, वाओ यस लाइट आ गई, आनंदित हो जाते हैं। उजियाला हमारे जिंदगी में आनंद को लाता है। खुदावन का उजियाला जब परमेश्वर का आत्मा हम पर आ जाता है, वो हमारी जिंदगी में वो सारी उदासीनता, वो सारा डिप्रेशन, वो सारी गलत फहमियाँ, वो सारे जो गिल्ट है, गिले शिकवे है, वो सब वो निकाल देता है। उजियाला जब आता है अंधियारा भाग जाता है। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में भी यदि कोई कोना, कोई भी ऐसा कोना जो आपने अभी तक यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया है, तो आज आपसे मैं निवेदन करती हूँ, आज वहाँ पर उजियाला होने दो। आज उस जगह पर उजियाला होने दो। वो चीज़ें जो अभी तक आपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं की, आज वहाँ पर उजियाला होने दो। वहाँ पर पश्चाताप का उजियाला होने दो। खुदावंत से कहे कि खुदा मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, इसलिए कि मैं उजाला बन जाऊँ, इसलिए कि मैं तेरा गवाह बन जाऊँ। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8वां वचन कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तुम सामर्थ को पाओगे। ये सामर्थ हमारी जिंदगी में वो डुनामिस पावर को लेके आती है। जब पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर आती है, जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4वां वचन कहता है कि वहां पर जो लोग वेट कर रहे थे, पवित्र आत्मा की वेट कर रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। आज की शाम में भी जो लोग पवित्र आत्मा के लिए वेट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरने जा रहा है। पवित्र आत्मा आप पे उतरने जा रहा है। आप भरने जा रहे हो। आप उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से आज की शाम में भरने जा रहे हो। आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा। आप जब यहाँ से जाओगे आप एक उजियाले के साथ जा रहे हो। वो उजियाला परमेश्वर का उजियाला, परमेश्वर का वचन आइज़ाया उसका 60 उसका 1 वचन कहता है, अराइज एंड शाइन, उठ प्रकाशमान हो। किस लिए? क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। आज परमेश्वर का प्रकाश आप पर आया है ताकि आप उजियाले में चले, आप प्रकाशमान हो जाए, आप उसके
हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपको एक गवाह के तौर पर खड़ा करने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं खुदावन को अपने लाइफ को देने के लिए, उस उजियाले में आने के लिए? उस उजियाला, वो देखो, वो उजियाला कैसे स्थिर होता है पता है आपको? उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 3 वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, और परमेश्वर का आत्मा उस पे मंडरा रहा था। आज खुदावन का आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है। उस पर रुकेगा जो खुद को समर्पित करेगा, जो चाहते हैं कि खुदा मुझ पे स्थिर हो जाए, तेरी आत्मा मुझ पर स्थिर हो जाए। यदि आप आज की शाम में मांग रहे हो, पवित्र आत्मा से मांगे, मेरी जिंदगी में आ जा, मेरी जिंदगी के वो सारे मसले हल कर। पवित्र आत्मा एक सच्चा प्रेमी, एक सच्चा दोस्त है। पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो ट्रिनिटी, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में तीनों त्रैक्य परमेश्वर के बीच का तीसरा व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति जो आज भी हमारे बीच में मौजूद है, और वो आपको आपके जीवन में आना चाह रहा है, आपके लाइफ को बदलना चाह रहा है। क्या आप अलाउ करते हो? क्या आप अलाउ करते हो? क्या आप अनुमति देते हो कि यस पवित्र आत्मा, आज मैं तुझसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मैं तुझसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ। पवित्र आत्मा, तू मेरा सबसे प्रेमी, सबसे अच्छा दोस्त बन जा। मैं आपको सच में बताती हूँ, पवित्र आत्मा के जैसा प्रिय और एक अच्छा सच्चा दोस्त कोई नहीं है प्रियो। एक बात से, इस दुनिया के दोस्त हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता। वो हमेशा हमारे साथ में होता है, हमारे दुख में वो हमारे साथ आहे भर भर के रोता है, वो हमारे साथ साथ चलता है, चाहता है कि हम उसे देखें, हम उससे बात करें, हम उसे एक्नॉलेज करें। और जब हम ऐसा करते हैं, वो हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। प्रियो, आज आपको मैं यहाँ पर वही गिफ्ट देने आ रही हूँ, वही गिफ्ट देने आई हूँ। यदि आज तक आपकी पवित्र आत्मा से मुलाकात नहीं हुई है, तो आज का दिन आपका है प्रियो। आज भरने जा रहे हो आप, आज आप पवित्र आत्मा से मिलने जा रहे हो, पवित्र आत्मा से मुलाकात करने जा रहे हो। आज वो आपकी जिंदगी में एंटर करने जा रहा है। अपने हृदय को तैयार करें, अपने मटकों को, ये जो हृदय है ना, एक मटके के समान है, कई सारे गंदे मैले चिथड़े इसमें है। बाइबल हमें सिखाती है हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है और इसमें पवित्र आत्मा वास करता है, लेकिन पवित्र आत्मा गंदगी में नहीं आता। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है। यदि हमारे बीच में, हमारे जीवन में यदि कोई पाप है, पवित्र आत्मा रेस्ट नहीं कर सकता, वो वहां पर टिक नहीं सकता। यदि हमारे घर में कोई मेहमान आने के होंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हॉल की सफाई, बाथरूम की सफाई, किचन की सफाई। मैं बराबर कह रही हूँ? क्या ऐसे ही रखते? रहने दो, सबके घर में रहती है गंदगी, रहने दो, आएंगे मेहमान तो वो भी, उनके भी घर पे वैसा ही रहता है, रहने दो। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। हम, कोई आना है, हमको पता है कि कोई आ रहा है, तो हम सब लग जाते हैं। घर में जितने लोग हैं, सभी लोग इकट्ठा काम करके लग जाते हैं। चलो चलो चलो, फटाफट करो, मेहमान आने वाले, साफ करो साफ करो, फटाफट सब क्लीन कर देते हैं, है ना, ताकि आने वाले को अच्छा महसूस हुए, जो आ रहा है उसे अच्छा महसूस हुए, उसे लगे कि अरे कितने अच्छे लोग हैं। भले हमारे सबके घर में रहता है, बच्चे रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब मेहमान आने के होते हैं तब हम सब कुछ बेस्ट कर देते हैं। आज पवित्र आत्मा मेहमान बनकर आपकी जिंदगी में आना चाह रहा है। पवित्र आत्मा आपके हृदय में आने जा रहा है। क्या आप उसके लिए अपने दिलों को साफ करोगे? क्या आप पश्चाताप करोगे कि पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तैयार करता हूँ
तैयार करती हूँ तेरे लिए, ताकि तू मेरे जिंदगी में आ जाए। मैं आपको सच कहती हूँ, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, आपकी बातें बदल जाएंगी। बाइबल हमें बताती है, जब शाऊल को जब इम्पार्टेशन मिला, शमूएल नबी ने जब शाऊल को इम्पार्टेशन देना था, तो शमूएल नबी ने शाऊल को कहा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तो तू बदल कर कोई और ही व्यक्ति बन जाएगा। सच में शाऊल बदल के और व्यक्ति बन गया। नए नियम में जब एक शाऊल करके एक सेवक था, वो रोमी सिपाही था, जब उसका इनकाउंटर यीशु मसीह से हो गया, शाऊल का पौल बन गया। आज आपका भी एनकाउंटर होने जा रहा है पवित्र आत्मा के साथ, और आप बदलते चले जाओगे, आप बदलते चले जाओगे। आपने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं, खुदावन आपको ऐसा बनाने जा रहा है। आप बहुत मायने रखते हो स्वर्ग राज के लिए। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज में बड़े कामों के लिए जाना जाता है। जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि मेरा स्वर्ग की ओर से एक असाइनमेंट था और मैंने उसे पूरा नहीं किया, हमें यहाँ से ये जर्नी को खत्म करके हमको वापस जाना है। हम तो यहाँ पर परदेसी है ना, परदेसी है हम यहाँ पर। हाँ, हम यहाँ पर घर ले लेते हैं, बस जाते हैं, हमको लगता है हम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएंगे। लेकिन बाइबल हमें बताती है दुल्हा आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, उसकी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। दुल्हन तैयार हो रही है, दुल्हन, पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार कर रहा है। ये उजियाला हमें तैयार करता है, ये वचन हमें तैयार करता है यीशु मसीहा के लिए। बादलों पर दोबारा आने वाले हमारे दूल्हे के लिए वो हमें तैयार करता है। कैसे एक दुल्हन तैयार होगी, कैसे? ये उजियाला हमें सुंदर बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करके हमें सुंदर बनाता है, ताकि हम यीशु की दुल्हन बन जाए, उसके साथ जाने के लिए हम तैयार हो जाए। हम यहाँ से जाने वाले हैं, हर किसी को जाना है, और जाकर स्वर्ग में जब हम जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि अरे हमारे जीवन पे कुछ उद्देश्य थे, लेकिन हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि मेरे जीवन से कुछ उद्देश्य है। हम तो 9 to 5 जॉब, हमारे बच्चे का एजुकेशन, हमारे बच्चों की शादियाँ और कर्जे और होम लोन और कई सारे चीज़ों में इतने फंसे हैं कि हमने तो कभी स्वर्ग के उद्देश्य के लिए तो सोचा ही नहीं। हमारे पास समय ही नहीं स्वर्ग के उद्देश्य को सोचने के लिए। एक दिन आएगा और फिर खुदा आएगा और खुदा ले जाएगा, और सबों को उस न्याय के सिंहासन के करीब वहां पर खड़ा होना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे जैसे उद्धार पर्सनल है, वैसे न्याय भी बहुत पर्सनल है। उस समय में मेरे पति मेरे काम नहीं आएंगे, मेरे बच्चे मेरे काम नहीं आएंगे, आपके हालात, आपके हर एक बहाने कुछ भी काम नहीं आएंगे। खुदा पूछेगा तूने मेरे लिए क्या किया? नहीं परमेश्वर, अभी आपने मुझे बच्चे दिए थे, अभी सुबह से शाम में उनका खाना बनाओ, उनके टिफिन बनाओ, ये सब करने के चक्कर में आपके लिए तो समय ही नहीं मिला। आपने मुझे बताया ही नहीं कि मेरे लिए कुछ था। हाँ, हम ऐसे हैं। लेकिन आज परमेश्वर के जनों, मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ। इतनी दूर से मैं आई हूँ तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपके ऊपर स्वर्ग का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य के पीछे लग जाए, खुदा से पूछे, पवित्र आत्मा से पूछे, तूने मुझे जिंदा रखा, क्या उद्देश्य है? तूने मुझे लाइफ दी है, क्या उद्देश्य है? जिस परिवार में मुझे रखा, क्या उद्देश्य है? ये बच्चे मुझे दिए हैं, क्या उद्देश्य है? जिस कलीसिया में तूने मुझे रखा, मेरा काम क्या है? क्या उद्देश्य है मेरा? क्या सिर्फ ऐसे ही खुदा ने आपको रखा है, मुझे रखा है कि बस ऐसे ही क्या बोलते ना कि जैसे जनगणना होती है, काफी सारे लोग चाहिए, हमको बहुत लोग चाहिए। ऐसे स्वर्ग में भी परमेश्वर ने सोचा मुझे बहुत लोग चाहिए, आने दो आने दो आने दो। नहीं, हर
हर एक व्यक्ति के ऊपर एक बुलाहट है, हर एक व्यक्ति के ऊपर स्वर्ग का एक उद्देश्य है। लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं, हम समझते नहीं, या किसी ने हमें बताया नहीं, हम बाइबल पढ़ते लेकिन समझ नहीं पाते। लेकिन आज मैं आपको यही बताने जा रही हूं, आज से जितने साल पीछे चले गए, आपने खुदावन के लिए कुछ नहीं किया, पश्चाताप कर ले कि खुदा मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आज जब मुझे पता चला है कि स्वर्ग का मुझसे कोई उद्देश्य है, तो मैं आज से तेरे लिए जीऊंगा। पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। क्या आप ऐसे कहते हो कि मेरे लिए जीना मसीह है, मेरे लिए जीना मसीह है? क्या अगर यदि आप ऐसा कहते हो, परमेश्वर सच में आपके जिंदगी में वो रेमा, वो जिंदा, वो वर्ड बन के आएगा, वो उजियाला बन के आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको, मुझे परमेश्वर ने जगत की ज्योति बनाया हुआ है, हर एक को ज्योति बनाया हुआ है। लेकिन शत्रु ने हमें अंधकार में ऐसा बंद कर रखा है, उस रूम में हमको बंद करके रखा है कि अंधकार में ऐसा बंद कर रखा है, उस रूम में हमको बंद करके रखा है कि हम बाहर ही नहीं आए, हम उस उद्देश्य तक पहुंचे ही नहीं, हम वहां तक जाए ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कि स्वर्ग हमारे लिए क्या सोचता है। आज आपके लिए गुड न्यूज है, स्वर्ग आपके लिए खुलने जा रहा है। चर्च, आज स्वर्ग आपके लिए खुलने जा रहा है। आज मांग ले, परमेश्वर का तख्त लगा है, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है। यदि आप कहते हो खुदा मेरे लिए क्या काम है, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, खुदा आपसे बात करेगा, स्वप्न के द्वारा बात करेगा, दर्शनों के द्वारा बात करेगा, वो वचन के द्वारा बात करेगा, प्रभु के दासों के द्वारा बात करेगा, क्रिएशन के द्वारा बात करेगा। आपके जिंदगी में परमेश्वर बात करने के अनेक तरीके हैं, आप देखने नहीं पाते हो क्योंकि आपके वो विषय नहीं है। लेकिन आज इस विषय को मैं आपके ऊपर खोल रही हूं। आपके जिंदगी का एक डिवाइन पर्पस है, एक विशेष दैवी उद्देश्य है। जब हम यहाँ से चले जाएंगे, खुदा बाप के सामने खड़े हो जाएंगे, खुदा बाप पूछेगा कि तूने मेरे लिए, स्वर्ग राज के लिए क्या किया? क्या जवाब है आपके पास? नहीं प्रभु, ड्यूटी थी, हमारे पास छुट्टियां नहीं थी, प्रभु बहुत काम था, हम इतने व्यस्त थे हमारे कामकाजों में, हम इतने व्यस्त थे हमारी इस नश्वर, इस छोटी सी जिंदगी में, हम इतने व्यस्त हैं कि हम खुदा का उद्देश्य समझ ही नहीं पाते। क्या कारण है? आपको पता है कि ये जो यंत्र चल रहा है, ये जो आंखें चल रही है, ये जो सांस चल रही है, खुदा ने अगर चाहा निकाल लो तो हमारा तो सब खत्म, खेल खत्म, तमाशा खत्म। और फिर वो रूह अगर सामने चली गई, खुदा के सामने जाकर हमें जवाब देना है, क्या किया? जितने साल मैंने तुमको जिंदगी दी, जितने साल मैंने तुमको इस धरती पे रखा, विशेष उद्देश्य से रखा। क्या किसी के लिए दुआ करी? क्या किसी के लिए उन्नति का कारण ठहरे? क्या किसी को एनकरेजमेंट दिया? क्या किसी के लिए प्रार्थना की? क्या किसी के लिए मध्यस्थी की? क्या किसी के लिए मदद का हाथ बन गए? या किसी के लिए आपने कुछ किया? किसी को उद्धार में लाया, सुसमाचार बांटा? स्वर्ग के उद्देश्य ये है। आपके पास क्या है? बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, ये मायने नहीं रखता। स्वर्ग का उद्देश्य आपके लिए रुका हुआ है। जिस व्यक्ति का उद्धार आपके द्वारा होना है, वो व्यक्ति वेट कर रहा है, व्यक्ति वेट कर रहा है कब वो व्यक्ति मेरे पास आएगा और मुझे वो वचन को बताएगा और कब मैं उद्धार में आऊंगा। मैं बड़ी गहरी बात कर रही हूं, मैं नहीं समझती कि आप समझ भी पा रहे हो क्या नहीं, लेकिन मुझे ये बोलना है, परमेश्वर अलाउ कर रहा है, मुझे ये बताना है कि आप सभी लोग, आप साधारण लोग नहीं हो, आप खुदा के राज में, आप परमेश्वर के विनियार्ड वर्कर्स हो, आप उसके किंगडम में काम करने वाले लोग हो, खेतों में, परमेश्वर के खेतों में काम करने वाले लोग
फिर यदि हम परमेश्वर के राज में काम ना करें तो इस दुनिया का काम हमारे लिए व्यर्थ है। हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम हमारे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आज खुदा आपसे बात कर रहा है, कौन जाएगा हमारे लिए, कौन जाएगा? जैसे यशायाह के पास परमेश्वर ने शब्द भेजा, हमारे लिए कौन जाएगा? कहता है प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आज कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सोचते हैं कि मेरे जीवन से तो कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ भाई है यहाँ पर जो सोचते हैं कि बस अभी खत्म हो गया, इतना स्ट्रगल है जिंदगी में, इतना स्ट्रगल है, अब मैं जीना नहीं चाहता। होपलेस सिचुएशन हो गई और सोचता है कि मैं खत्म कर दूंगा मेरी जिंदगी को। उस भाई को मैं कहती हूँ, खुदा का आपके जिंदगी से पर्पस है। यदि कोई भाई मुझे सुन रहा है जो अपने जिंदगी में बहुत परेशानी से गुजर रहा है, सोच रहा है कि मैं मर जाऊं तो बेहतर है, मैं मर जाऊंगा तो अच्छा होगा, मेरे परिवार के लिए मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं, आज खुदा आपसे कह रहा है, आप परमेश्वर की नजर में मूल्यवान है। आपके लिए परमेश्वर के पास एक प्लान है, एक अच्छा प्लान है। परमेश्वर के राज में खुदावन की ओर से आपके लिए एक बुलाहट है। आप अपने जीवन को नाश ना करें। खुदा आपसे बहुत प्रेम करता है। हम देख रहे हैं उजियाला हो, और उजियाला हो गया। जब परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, एक भविष्यवाणी का वर्ड आया, और वो वर्ड जब वो शब्द आया उजियाला हो, वहां पर क्रिएशन हो गई। प्रियो, आज भविष्यवाणी का शब्द आपके पास आ रहा है। आपकी जिंदगी में खुदा उजियाले को लेकर आ रहा है। आप ज्योति बनने जा रहे हो, आप ज्योति बन रहे हो। आपकी ज्योति देखकर लोग जो अंधियारे में फंसे हैं वो भी परमेश्वर की ओर आ रहे हैं। हालेलुया। आप सोच रहे हो मेरी दिक्कतें खत्म नहीं हो रही, मेरे परेशानी खत्म नहीं हो रही, मैं किसी के लिए क्या उपयोगी बनूंगी, मैं किसी के लिए क्या उपयोगी बनूंगा, मेरे ही अपने इतने चैलेंजेस है, मेरे ही अपनी इतनी दिक्कतें हो रही है, मेरे इतने परेशानी है, मेरे परेशानी का हल मुझे नजर नहीं आ रहा है। और क्या खुदा के लिए कुछ कठिन है? क्या खुदा के लिए कुछ कठिन है? एक झटके में जब खुदा ने कहा उजियाला हो, परिस्थिति बदल गई, चीजें बदल गई। जो नहीं था वो हो गया। वहां पर कुछ नहीं था प्रियो, सब जगह पे अंधियारा था, लेकिन उजियाला परमेश्वर के वचन के द्वारा आया, शब्द के द्वारा आया। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम सामर्थ को पाते हैं। पवित्र आत्मा वचन पर टिकता है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होना था, जब यीशु मसीह पानी से बाहर उतर कर बाहर आए, तो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले उसने देखकर कहा कि देखो, मैंने स्वर्ग की ओर से कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरते देखा है, और मैंने वाणी को सुना कि खुदा बाप कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या मेरे साथ आप समझ पा रहे हो? पवित्र आत्मा वचन पर बैठता है। यीशु मसीह खुद वचन था, इस वजह से स्वर्ग उतरा, स्वर्ग खुला गया, और स्वर्ग से कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरकर यीशु मसीह पर रेस्ट किया। आज यदि आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा भी और रेस्ट भी करेगा, आप पर टिका रहेगा, आप पर बना रहेगा, आप पर स्थिर होएगा। अगर पवित्र आत्मा आप पर टिकना है तो आपको सबसे पहले वचन से भरना होगा। यदि आप वचन रोज पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा कि वचन हमसे
बातें करता है। वचन हमारे अंदर जिंदा हो जाता है, वचन रेमा हो जाता है। कई बार हम मीटिंग्स में जाते हैं और जब हम वचन को सुनते हैं तब हमें लगता है आज खुदा ने मुझसे बात की। कैसे? वचन से। वचन हमारी जिंदगी को बदल देता है, वचन हमारी परिस्थिति को बदल देता है। हमने जब देखा कि जो पवित्र आत्मा का पेंतिकोस्त का दिन आया, लोग वेट कर रहे थे, लोग वेट कर रहे थे पवित्र आत्मा आएगा, क्योंकि यीशु ने कहा है यरूशलेम में टिके रहना। यीशु ने कहा था टिके रहना, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है टिके रहना। आज भी पवित्र आत्मा यहाँ पर उतरने पर है। यदि आप चाहते हो, चाहत रखते हो, यदि आप मांगते हो पवित्र आत्मा आज मुझ पर उतरा, आज मेरे साथ मेरे घर चले चल, आज मेरे हर हालात में तू उतरा, मेरी अवस्था को देख ले। एक नदी के समान आप पवित्र आत्मा को अलाउ करें, उसको कंट्रोल दीजिएगा, उसको कंट्रोल करने दीजिएगा आपके लाइफ को। आपकी जिंदगी की हर परेशानी वो सॉल्व कर देगा। वो अच्छा प्रेमी दोस्त है, वो दोस्त है, वो हर समय हमारे साथ होता है और सामर्थ से भरना चाहता है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। और वो सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आज की रात में इस जगह पर उतरने जा रही है। अपने पैरों पे खड़े हो जाए। खुदावन आपको भरने जा रहा है, खुदावन आपको छूने जा रहा है। अपने आप को तैयार करें। आपकी बेडौल अवस्था, आपकी सुनसान अवस्था, आपके हालात आज बदलने जा रहे हैं प्रियो। आज पवित्र आत्मा आपसे मुलाकात करने जा रहा है। आज आपके जीवन में उजियाला होने दो। अल्लाह करो पवित्र आत्मा को कि वो आपको छू ले, वो आपको छू ले। अपनी आंखों को बंद करें और जो लोग पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करना चाह रहे हैं, अपने हाथों को ऊंचे उठाकर पवित्र आत्मा से कहे, खुदा आज तक जो भी हुआ, आज तक मैंने अपने मन की कर ली, आज तक मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने अपने परिवार की सुनी, मैंने मेरे पति की सुनी, मेरे पत्नी की सुनी, मेरे बच्चों की सुनी। लेकिन खुदा आज से मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देने जा रहा हूँ। आज मैं समर्पित करने जा रहा हूँ। ओ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन में आ जा, मुझे भर दे। मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ। मैं हर पापों से, हर गुनाहों से, हर छिपे हुए पापों से मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। यदि आप ये कह रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपकी सुन रहा है। ओ खुदा आपकी सुधि लेने के लिए आपके बीच में है। एंजल्स आपको छूने जा रहे हैं, एंजल आपको छूने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा से भर जाए, भर जाए, भर जाए। फायर बोलती हूँ मैं, ओ पेंटिकोस्ट की अग्नि की फायर उतर जाए। वचन कहता है कि जो लोग उस दिन वेट कर रहे हैं पवित्र आत्मा के लिए, वो दिन, वो जगह भर गई, वो जगह, वो नींवें हिल गई और अग्निमय जीवा उतर कर आ गई और हर एक पे ठहर गई। आज मैं मांगती हूँ पेंटिकोस्ट का दिन, वो अनुभव को मांगती हूँ। पेंटिकोस्ट का अनुभव आपके लिए खुल जाए यीशु के नाम से। भर जाओ पवित्र आत्मा से। ओ फ्लेम्स ऑफ फायर, फायर से भर जाओ, फायर से भर जाओ। फायर बोलती हूँ, फायर, पवित्र आत्मा की फायर से भर जाओ। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा से मांगे, उसमें रुक जा। Rest upon me, rest upon me, oh Holy Spirit, rest upon me, rest upon me, rest upon me, Holy Ghost. Oh Holy Spirit, अल्लाह करें पवित्र आत्मा को भर जाए, भर जाए, अग्नि से भर जाए। ओ पेंटिकोस्ट की अग्नि से भर जाए, ओ भर जाए, भर जाए। मेरी हंदोरे के शक्ति, मेरी हंदोरे के, और मैं मेरे हंदोरे के फायर, फायर,
परमेश्वर शब्द देगा, अन्य भाषा देगा, अन्य भाषा को आपको अनुवाद देगा। विश्वास में भर जाओ। इनके पास अन्य भाषा नहीं है, मांगो पवित्र आत्मा से, मांगो पवित्र आत्मा से। हिंदोरे के शागिरी मेरी है। Fire of the Holy Ghost. ये मेरे हिंदोरे के शागिरी मेरी है, और ये मेरी हिंदोरे के, और ये मेरे हिंदोरे के, और ये मेरी हिंदोरे के शागिरी मेरी है। और कुछ लोग संगे हो रहे हैं, और स्वर्गदूत को छू रहे हैं, स्वर्गदूत को छू रहे हैं, स्वर्गदूत को छू रहे हैं। मैंने कहा स्वर्गदूत को छू रहे हैं। गर्भाहट को महसूस करे, परिवारों की गर्भाहट को महसूस करे। और फायर 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 भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, होली स्पिरिट से भर जाए। टच टच टच, फायर 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 ऑफ द होली गॉड, फायर फायर ऑफ द होली गॉड, फायर फायर, be filled with the fire, fire of the Holy Ghost, be filled, touch, touch, be filled with the Holy Spirit. Fire, मेरी हथौड़ी के fire of the Holy Ghost, be filled, be filled. Oh, bless you, bless you, bless you, bless you. Worship, 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 worship. शेखेरे मेरी हथौड़ी Worship, worship, worship. मांगे पवित्र आत्मा से मांगे, ओ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ओ ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है, चर्च द्वार आपके लिए खुल रहा है। आत्मा को मांगो, मेरी जिंदगी में आ जा, मेरी जिंदगी में आ जा। आप फ्री हो रहे हो, be free, आप फ्री हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। Be free in the name of Jesus, be free, be free, और आपके बंधन से आप आजाद हो रहे हो। और जैसे शत्रु ने आपको अन्याय में बांध के रखा है, आज अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ा जाएगा, अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ा जाएगा। Be free, be free in the name of Jesus. मैंने कहा be free in the name of Jesus. Be filled with the Holy Spirit. भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा की अग्नि आई, वो जगह पवित्र आत्मा से भर गई। ओ खुदा, इस जगह में पवित्र आत्मा मौजूद है। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। जो लोग बीमार हैं, कहीं भी आपके शरीर में जहाँ कहीं भी तकलीफ है, अपने दाहिने हाथ को उस पर रखें। जहाँ कहीं भी आपके जीवन में, आपके सर में, पेट में, जहाँ कहीं भी तकलीफ है, आज उस स्थान पर अपने हाथों को रखें। खुदा आपको छूने जा रहा है। यहाँ पर पवित्र आत्मा की हीलिंग वो यहाँ पर बह रही है।
चंगे हो जाओ। उसका वचन कहता है कि उसने अपने नाम को, अपने वचन को देकर चंगा किया है। और खुदा आज यहोवा राफा बनकर आपके जीवन में चंगाई को ला रहा है। वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज वही चंगाई बह रही है प्रियो, वही चंगाई आज इस स्थान में है। सलीब से यीशु ने बहाए हुए उस लहू के द्वारा, यीशु के मूल्यवान लहू के द्वारा आप चंगे हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। और मैंने कहा आप चंगे हो रहे हो यीशु के नाम से। Receive your healing, receive your healing, अपने चंगाई को, अपनी चंगाई को रिसीव कर रहे हैं। और चंगे हो जाए यीशु के नाम और इस सामर्थ के साथ में आपके ऊपर उतरने वाला। Yes, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. वो डॉक्टर के रिपोर्ट कैंसल हो रहे हैं। वो डॉक्टर कहते हैं आप कभी चंगे नहीं होंगे। आज वो यीशु के नाम से रिपोर्ट कैंसल हो रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बीमारियां कैंसल हो रही है। हर एक बीमारी के लिए मेरे यीशु ने लहू बहाया है। हर एक बीमारी के लिए, हर एक नाइलाज बीमारी के लिए, हर एक डॉक्टर बीमारी के लिए, HIV ठीक हो रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, हर प्रकार का माइग्रेन ठीक हो रहा है। और डर की आत्मा भाग रही है, और डर की आत्मा भाग रही है। वो एवरी टाइप ऑफ डिप्रेशन, वो डिप्रेशन की आत्मा छोड़कर भाग रही है। Out in the name of Out in the name of Jesus. Out! Out! Out in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be- परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से आजाद हो जाए। Be free, be free, be free. वो सर दर्द, वो पीठ दर्द, वो पैर का घुटनों का दर्द, वो फ्रैक्चर यीशु के नाम से ठीक होने जा रहे हैं। ओ विश्वास करें, अपने आप को जांचे। और घुटने जो बैठ नहीं पाते, ओ जांचे, खुदा आपको छूने जा रहा है। Glory, 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 glory. Touch, 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 touch. परमेश्वर की आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ आपके पास आ रही है। Yes. बड़ी सामर्थ के अपने साथ पैरों को हिलाए, Receive the power of the Holy Ghost. बीमारियों को जांचे। वो यीशु के नाम से fire in the name of Jesus. Receive the dunamis power of the Holy Ghost. अपने आप को जांचे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर उठने जा रहे हैं। रिसीव करें पवित्र आत्मा की सामर्थ को, रिसीव करें और रिसीव द dunamis power of the Holy Ghost. Yes, yes, come out. हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति, हर एक जो जकड़ के रखे यीशु के नाम से आदर लेता, come out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out, 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 out in the name of Jesus. Oh, yandalari bari khagara diga diga diga. Be. Yandalari bari khagara. Diga 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 diga. खुदावन का वचन कहता है, Yes, Lord Jesus. जब उजियाला आया अंधेरा चला गया। आज प्रियो आपके जिंदगी से अंधेरा निकल जा रहा है। वचन का उजियाला आप पर उदय हो रहा है। खुदावन के वचन का उजियाला, पवित्र आत्मा की सामर्थ का उजियाला आप पर उदय होते जा रहा है। परमेश्वर के लिए अराइज एंड शाइन फॉर क्राइस्ट। उस पहाड़ के समान चमके जो पहाड़, जो पर्वत पे बसा हुआ नगर है, उस समान आप चमकने जा रहे हो चर्च। मैंने कहा आप चमकने जा रहे हो चर्च। आज तक कोई आपकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आप पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर बनी है। आज आपके घर में, आपकी जिंदगी में आपकी वैल्यू बढ़ गई है। उसने आपको उसने आपको पूछ नहीं तो मस्तक बनने के लिए बुलाया है। खुदावन आपको पूछ नहीं तो मस्तक ठहरा है। जिस स्थान में आप लज्जित किए गए, जिस स्थान में आप नकारे गए, जिस स्थान में आप तुच्छ जाने गए, आज खुदावन की रूह कह रही है मैं तुझे उठाने जा रहा हूँ, मैं तुझे रिस्टोर करने जा रहा हूँ। Yes, yes, yes,
Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. योएल नबी की किताब Fire, fire, उसका fire. दूसरा अध्याय 25 वचन कहते हैं, जितने साल तुम्हारे टिड्डियों ने खा लिए वो साल को मैं फिर दूंगा। Yes. Let there be restoration, restoration in finance, restoration in health, restoration in relationship. Let there be restoration. Glory to खुदा God. पुनः स्थापित करने जा रहा है, परिवार को पुनः स्थापित कर रहा है, बच्चों को, भाई बहन को पुनः स्थापित कर रहा है, माँ बाप को बच्चों के साथ पुनः स्थापित करने जा रहा है, पति पत्नी के रिश्तों को पुनः स्थापित करने जा रहा है, और कर्जों के बंधन टूट रहे हैं, और फाइनेंस जो फाइनेंसेस आपने वो आपके चोरी हो गए, यीशु के नाम से रिस्टोर होने जा रहे हैं। आमेन 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 आमेन। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए होने जा रहा है। विश्वास करें, विश्वास करें। खुदा आज बड़े अद्भुत तरीके से आपको छूने जा रहा है। आपको लग रहा है साधारण, कोई साधारण बात नहीं है। ये रूम, ये पूरी जगह अग्नि में स्वर्गदूतों से भर गई है। एक बड़ा बादल से इस स्वर्ग यहाँ पर उतर आया है, स्वर्ग यहाँ पर उतर आया है। आज मांगे जो मांगना है, खुदावंद से मांगे। आपको क्या चाहिए मांगे, परमेश्वर से मांगे। वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। आज मांगे खुदावंद से, क्या जरूरत है, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, खुदावंद से मांगे। आज स्वर्ग यहाँ पर खुल गया है, स्वर्ग का पोर्टल यहाँ पर खुला हुआ है। आज नहीं मांगा, ये अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें प्रियो। एक दूसरे को ना देखें, एक दूसरे का क्या चल रहा है वो जाने दो। आज आपके लिए स्वर्ग यहाँ पर खुला हुआ है। हालेलुया, प्रेज यू मास्टर। शर्माइए नहीं, आगे आ धन्यवाद जाइए। राजा, अपने आप को राजा। शकेरे बेरी हंदो रेखे, समर्पित कीजिए। इबे बेरे हंदो रेखे। आगे आ जाइए। अपने आप को चेक करें। आपके जिंदगी में खुदा ने जो अद्भुत कामों को किया है उसको बताने के लिए आगे आ जाए। यदि किसी को परमेश्वर ने विजन दिया है, आगे आके शेयर करें। इस मीटिंग के दौरान परमेश्वर ने किसी से बात करी है, ड्रीम्स के द्वारा, विजन के द्वारा परमेश्वर ने किसी को विजन दिखाया है, तो सामने आकर बात करें। यदि पवित्र आत्मा की सामत आप पर ठहर गई है और आपको कुछ दान मिले हैं, वरदान मिले हैं, धन्यवाद दे परमेश्वर को। हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। खुदा ने आपकी सुधि ली है प्रियो, खुदा ने आपकी सुधि ली है, खुदा ने आपकी सुधि ली है। उसकी नजर आप पर है, स्वर्ग की नजर आप पर है, स्वर्ग की नजर आप पर है। स्वर्ग आपको देख रहा है, स्वर्ग आपको देख रहा है प्रियो, स्वर्ग आपको देख रहा है। हालेलुया, ओ धन्यवाद राजा। शकेरे बेरी हंदो रेखे। अपने जिंदगी को परमेश्वर के सामने खाली कर दीजिएगा। आज ये समय है समर्पण करने का। खुदा को अलाउ करें, यीशु को अलाउ करें कि वो आपकी जिंदगी में आ जाए। कोई यदि कोई भाई, कोई बहन ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि खुदा मैंने बहुत गलत किया है मेरी जिंदगी में, अब मैं तेरे योग्य नहीं रहा, मेरी हालत इतनी खराब है, मैंने इतने पाप में मैं इतनी दूर चली गई, मैं इतने दूर चला गया कि अब मैं तेरे सन्मुख आने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। खुदा कहता है मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं बाहें पसारे तुझे लेने के लिए खड़ा हूँ, मैं तुझे माफ करने पर हूँ, मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा। तेरे लाल रंग के जैसे, रक्त के जैसे पाप क्यों ना हो, कितने भी घिनौने पाप क्यों ना हो, आज वो क्षमा किए जाएंगे। उस सलीब के करीब आ जाए, खुदावंद से मांगे कि खुदा मुझे नई सृष्टि बना दे, मुझे उजियाला बना दे, वो उजियाला जो दूसरों के जीवन में भी उजाले को लाएगा। मेरे अंदर से उदासी को निकाल कर और उजियाले को भर। आज खुदा उदासी की आत्मा को निकाल दे रहा है, वो डिप्रेशन की आत्मा, वो सुसाइडल थॉट्स यीशु के नाम से जा रहे हैं। और वो बुरी आत्मा, वो जो स्वप्न में सांप दिखते हैं, आज खुदा उन्हें आजाद कर रहा है। और जिनके अभी तक बच्चे
बेबी ब्लेसिंग के लिए दुआ कर रहे हैं, आज उनकी कोखें खुल रही है यीशु के नाम से, कोखें खुल रही है यीशु के नाम से। और मैंने कहा खुदावन कोखें खोल रहा है और आप बेबी ब्लेसिंग को पाओगे। हालेलुया, धन्यवाद राजा, आपने सकिया से धन्यवाद राजा। क्या जरूरत डरने की, हालात भी आपके हालात कैसे भी हो, परमेश्वर बदल देगा। परमेश्वर आपको नाम लेके पुकारता है, वो आपकी हर एक स्थिति को जानता है। आप शर्माइए नहीं, आप आगे आ सकते हैं। मुझे तेरी परमेश्वर आज आपको छुड़ाने पे करने को, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते। प्रभु जी ने मुझसे बात करते, खुदावन का पवित्र आत्मा सामर्थी हाथ आपके जिंदगी में काम कर रहा है। खुदावन का सामर्थी हाथ, ओ वो सामर्थी हाथ वो शत्रु पर पड़ रहा है, वो सामर्थी हाथ जीवन को बदल रहा है। खुदावन का दाहिना हाथ इस समय में आपको छूने जा रहा है। Glory to God, Jesus. खुदावन का दाहिना हाथ आपको छूने जा रहा है। तू बड़े प्रभु, खुदावन का दाहिना हाथ Yes. आपको छूने जा रहा है। आप बदलते जा रहे हैं, आपके हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। जहां पर खुदा उपस्थित है हालात सेम नहीं रहते, हालात सेम नहीं रहते, आप बदलते चले जा रहे हैं। आप जब इस घर से, परमेश्वर के भवन से अपने घर में जाओगे, आप खुदावन के सामर्थी हाथ को अपने साथ में लेके जाओगे। आप पवित्र आत्मा की डुनामिस पावर को साथ में लेके जा रहे हैं। आप अकेले